आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के कई शहरों में लग सकता है लॉकडाउन। देश में जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 8.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं आने वाले दिनों में बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों में लॉकडाउन पुनः लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में रविवार को लॉकडाउन लगा रखा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार जैसी राज्यों में अलग अलग अवधियों में क्षेत्रवार लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से 7 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने मैद्रू और आसपास के क्षेत्रों में पाबंदियां 14 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही पुणे और पिंपरी चिनवाड़ में 13 से 23 जुलाई तक व्यापक लॉकडाउन की घोषणा करी है। राज्य सरकार ने मुंबई के आसपास क्षेत्रों में भी इस तरह से बंद की घोषणा कर दी है। देश में रिकवरी दर सबसे ज्यादा 63%। 3 दिन से लगातार मिल रहे 25,000 से अधिक मरीज। लगातार दूसरे दिन देश में 500 से ज्यादा मृतकों की संख्या दर्ज करी गई है। इतना ही नहीं, संक्रमितों के मिलने के दर भी इजाफा हुआ है, जबकि रोजाना सैंपल जांच में वृद्धि नहीं है। 3 दिन से रोजाना 2.80 लाख सैंपल की जांच देश में हो रही है। इनमें से 9.59% तक सैंपल संक्रमित मिल रहे हैं और शनिवार को 10.22% पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। पहली बार यह दर 63% के नजदीक पहुंची। मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में 62.92% संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। पूरी दुनिया में यह रिकवरी दर भारत में की सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा वाहनों का पंजीकरण, ज्यादातर 2 पहिया। ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जून माह में 23,000 से अधिक वाहन दिल्ली में पंजीकृत किए गए हैं। मई के मुकाबले में यह आंकड़ा 2.5 गुना वृद्धि की गई है। माना जा रहा है कि मेट्रो का संचालन नहीं होने और बस, ऑटो, टैक्सी जैसे कोरोना के खतरे की आशंका को देखते हुए लोग निजी वाहनों की खरीदारी कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान गतिविधियां बंद होने से नए वाहनों की बिक्री नहीं हो पाई थी। अनलॉक की शुरुआत से ही वाहनों की बिक्री में वृद्धि होने लगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जून में कुल 23,940 वाहनों के पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 18,741 दोपहिया हैं, जबकि 4,775 कारें शामिल हैं। स्टेडियम में नहीं बनेगा आइसोलेशन केंद्र, रिकवरी दर 80% से अधिक। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है, इसलिए सरकार ने स्टेडियमियों को आइसोलेशन केंद्र बनाने की योजना को टाल दिया है। दिल्ली ने पिछले 2 दिनों से संक्रमित संख्या 2000 से कम आ रही है। जुलाई में यह पहली बार है जब लगातार 2000 से कम मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक होम आइसोलेशन में रह रहे मृत्यु दर ऑक्सीमीटर की वजह से कम हुई है। राजधानी में अब तक 89,898 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर 80% के ऊपर हो चुका है। दक्षिणी जिले में 10,000 बेड की क्षमता वाले सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर का निर्माण किया गया है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।